नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये सफ़र बहुत लंबा है। कभी दुश्मन तो कभी दोस्त भी बनते हैं। कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और कभी पराये भी अपने से लगने लगते हैं। परेशानी तो तब है जब आपकी इच्छा के विरुद्ध हर कार्य होने लगे। परेशानी तो तब होती है जब हर कोई आपके विरोध में उतर आए। जिनसे प्यार किया वही आपको तकलीफ़ें पहुंचाना चाहता है, या फिर कोई ऐसा शत्रु जो भर भर कर आपसे शत्रुता निकालना चाहता है। लगता है जैसे पीछे ही पड़ गया है और तबाह करके छोड़ेगा, जान लेके छोड़ेगा। तब ऐसे हालात में क्या करें? आज हम बहुत सारे दर्शकों के अनुरोध पर एक टोटका लेकर आए हैं। वैसे तो अभी तक हम धर्मा संवाद पर सिर्फ पूजा पाठ से संबंधित ही जानकारी दिया करते थे और राशिफल, लेकिन आज एक विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के कष्ट को कम करेगा, और यकीन कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम बहुत ही ज़्यादा ज्योतिषीय उपाय जो बहुत पावरफुल है आपके साथ साझा करेंगे। इसमें कहीं कोई तांत्रिक क्रिया ये नहीं है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दें। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष भी, लड़के भी ऐसा कमेंट करते हैं, जीवन में बहुत परेशानी है, हर कदम पर संघर्ष है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। बहुत सारे पड़ोसी हैं जलते हैं। बहुत बार तो ये भी कहते हैं कि घर में ही लोग परेशान कर रहे हैं, क्या करें, अब कहाँ जाएं। तब आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुद रोना आता है। हाँ, ये ऐसा होता है क्योंकि जब हमारे जो स्वभाव हैं, हमारे जो ग्रह हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसा कि राशिगत गुण होता है, तो बेवजह झगड़े होते हैं। कई बार तो किसी को देखकर बिना मतलब का गुस्सा आता है। ये क्या है? ये पिछले जन्म का कोई कर्म है, ये सब मान के इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप सही मायने में एक छोटा सा उपाय करें तो आपके जितने भी आपसे जलने वाले लोग हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो भी पसंद करेंगे, और जो लोग आपसे जलते हैं, जो आपसे शत्रुता रखते हैं, वो शत्रुता भूल जाएंगे। और एक दिन ऐसा भी होगा जब वो सामने से आकर आपसे सॉरी भी कहेंगे। आखिर वो उपाय करें कैसे? क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? आपको 3 सामग्री चाहिए होगा। हम पहले ही क्लियर कर दें, यह है भोजपत्र। भोजपत्र आपको पूजा सामग्री के दुकान में मिल जाएगा। अब मान लेते हैं आप गांव में रहते हैं, आपको तो वहाँ पर मिलेगा नहीं, अवेलेबल होगा नहीं। तो चलिए आप सादा कागज़ ले लें। सादा कागज़ मतलब रूलिंग वाला नहीं, जिसमें मैथ बनाते हैं ना, बिल्कुल प्लेन रहता है, वही वाला कागज़ लें। और इसमें अष्टगंध की स्याही बनती है, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा अष्टगंध। आप उसको आराम से आपको मिल जाएगा, आप ले आ सकते हैं। नहीं तो पंडित जी के पास भी, आपको जो भी आपके आसपास मंदिर होगा ना, पंडित जी को बोलिएगा थोड़ा सा अष्टगंध दीजिए, वो आपको दे देंगे। एक चुटकी भी मिल जाए ना तो आपका काम चल जाएगा। अब आपको अनार की कलम की यहाँ आवश्यकता होती है। अब अनार की कलम हर किसी को मिलेगा नहीं, ये जरा महंगा भी आता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है। तब इसके बदले में आप बेलपत्र, जो शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है, बेलपत्र आपको पता होगा, तो बेलपत्र के पत्ते में जो डंठल लगा होता है, उस डंठल को आप यूज कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या? और आपको चाहिए होगा शहद। शहद तो आपको लोकल में कहीं भी मिल जाएगा। एक छोटा सा बोतल 50 ग्राम का भी शीशी आप खरीद के ले आइए शहद का, और आपको उसी से काम चल जाएगा। 50 ग्राम, उससे छोटा बोतल तो मेरे ख्याल से शीशी नहीं आती होगी। खैर जो भी हो, तो इतनी सामग्री आपको चाहिए। ये थी सामग्री की लिस्ट। अब क्या करेंगे? अब ये जो अष्टगंध है ना, इसको आप, अगर आप सादा वाटर यानी सादा पानी जो है उसको 1-2 बूंद डालिए, इसमें थोड़ा सा गीला कर ले। अष्टगंध को ज़्यादा नहीं लेना है, 1-2 चुटकी लेना है आपको। किसी बर्तन में रखिए। अब इसको थोड़ा सा गीला कर लें। अब ये जो आपने बेलपत्र का डंठल रखा है ना, बेलपत्र का जो हमने कहा डंठल ले लीजिएगा। अब इसको इस घोल में डीप करना है। और ये जो आपने भोजपत्र लिया है, अगर भोजपत्र नहीं है तो आप सादा कागज लीजिए और उसी पे लिखिए। लेकिन एक बात उसके पहले ही हम क्लियर कर दें, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाने के कारण, गलतफहमी हो जाने के कारण थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाती है। तो आपको जब ये काम करेंगे ना, तो उस समय ये चूंकि पूर्णतया सात्विक है,
तो इस समय आप नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। ये प्रभु कृपा है। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और ये टोटका आप अगर मंगलवार के दिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन भी टोने टोटके किए जाते हैं। तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं, कभी भी कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि पतियों को पत्नियों से शिकायत होती है, और ज़्यादातर मामले में पत्नियों को पति से शिकायत होती है। बात नहीं सुनते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, कभी कभी कोई कोई कमेंट भी करती हैं, मारपीट करते हैं। कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तब थोड़ा सा तकलीफ होता है। कई बार कहती हैं घर में कोई नहीं मानता, न पति न सास ससुर, कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब यहाँ दिक्कत होती है। तो उन सभी के मन में प्रेम जग जाए, वो लोग आपसे जो बैर भाव रखे हुए हैं वो समाप्त हो जाए, आपके प्रति जो शत्रुता है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए ही ये उपाय है। कई बार बुजुर्ग दंपत्ति कहते हैं बेटा बहू अच्छे से बिहेव नहीं करता। अब बुजुर्ग दंपत्ति भी कर सकते हैं बेटे बहू को शांत रखें, उनको माथा को ठंडा रखने के लिए। और एक बार बेटे बहू को भी रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने गलतियां की है और आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस भोज पत्र पर या सादा कागज पर इस जो अष्टगंध की स्याही आपने गीला करके रखा है पानी से, इस पे बेलपत्र का डंठल डीप करें और इस कागज या भोजपत्र पर जितने भी आपको लगते हैं आपको लोग सम्मान नहीं देते, आपके शत्रु हैं, सबका नाम लिखिए। जितने भी हैं 1 2 10 20 एक लाइन से सबका नाम लिखिए। और इस बीच आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। कहीं कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, कोई दोष नहीं लगेगा। और इसके बाद आप इसे मोड़िए, अच्छे से मोड़ लें। अब शहद की जो आपने शीशी खरीदी हुई है ना, इसमें डुबो दें। अब शहद की शीशी में अच्छे से डुबो दें, जैसे कि अंदर चला जाए, बिल्कुल अंदर, और शहद अच्छे से कवर कर लें। आपको शहद खाली नहीं करना है, फुल रहने दीजिए। अब अच्छे से ढक्कन को पैक करके लगाइए। अब आप इसको ढक्कन को पैक करने के बाद अपने घर में ही कहीं भी छिपाकर कोने वगैरह में रख दें। नहीं कुछ तो आप पूजा घर में भी कहीं साइड में अच्छे से छिपाकर रख दें कि कोई इसको खोले नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ ऐसा साइड आप ढूंढ लें। अब आपके घर में ऐसा जगह नहीं है, छोटा सा घर है, अब मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं, जगह नहीं है, अब क्या करेंगे? तब ऐसे में जीवन की समस्त कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए आप अंत में एक उपाय करें। किसी भी पेड़ के नीचे इसको मिट्टी में दबा के गाड़ दें, और ऐसे जगह गाड़िएगा कि ये युगों युगों तक पड़ा रहे, इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कहीं भी निकल के बाहर निकल के गाड़ सकते हैं और बिना पीछे मुड़े घर आ जाइए। अगर बाहर में आप ये उपाय करते हैं तो, और घर में करते हैं तो कहीं भी आप कहीं भी साइड में, अगर आपका बड़ा सा घर है या कहीं आपके घर में जगह है, घर में ही कहीं मिट्टी वगैरह आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप दबा सकते हैं तो दबा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये उपाय करने के बाद यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति आपके प्रति बैर भाव था, जो अभी तक आपको सम्मान नहीं देता था, आपसे बात बात पे झगड़े लड़ाई करता था, आपसे बार बार आपको दुत्कारता था, वो अब दुत्कारना बंद कर देगा। और इसको आपको खोलना नहीं है, शहद की शीशी को आप भूल जाइए। शत्रु का नाम लिखने के बाद आप भूल जाइए, लेकिन स्याही अष्टगंध का ही लीजिएगा। बाकी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टगंध में विशेष चीजें मिली होती है जो एक बहुत चमत्कारी प्रयोग के लिए होता है, और इसको बनाया ही इसीलिए गया है खास तौर पर। अब मान लेते हैं बहुत इमरजेंसी है, तब एक काम कीजिए, आप लाल रंग के पेन से लिख लीजिएगा शत्रु का नाम और डाल दीजिएगा, और बाद में जब कभी अष्टगंध मिले तो दोबारा से ये प्रयोग कर लीजिएगा। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और अपनों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।